दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ आज किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन किया गया है और किसानों की ये भी कह सकते हैं बहुत बड़ी पंचायत की गई है। और मेरे साथ संयुक्त किसान मोर्चा को समर्थन देने के लिए आए हैं सुनील फौजी जी, जो हमेशा किसानों की बात करते हैं, किसान नेता हैं। सर क्या कहेंगे, आज किसानों के हक में हमेशा आप बात करते आए हैं, आज भी समर्थन देने के लिए आए हैं यहाँ जंतर मंतर पर? जी, मैं बताना चाहूँगा, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक की तरफ से ये आज की कॉल थी महापंचायत की। और विशेष तौर पर एमएसपी गारंटी का जो कानून, जो सरकार ने वायदा किया था 2021 में कि हम कानून बना देंगे, काले कानून जो 3 कृषि कानून थे उन्होंने वापस ले लिए थे। अभी तक भी वो क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून बना नहीं है, तो सरकार को ये हम याद दिलाने के आए आए हैं कि जो आपने वादा खिलाफी की है, आप उसका तुरंत इस कानून को लागू करिए, नहीं तो किसान दोबारा से फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और विशेष तौर पर जो इस एमएसपी गारंटी कानून के साथ-साथ जो भूमि अधिग्रहण जो सरकार कर रही है, चाहे वो रेलवे हाईवेज़ के लिए नाम पे ज़मीन लेती है, चाहे वो किस बिल्डरों के नाम पे ज़मीन लेती है, चाहे वो एयरपोर्ट के नाम पे ज़मीन लेती है, औद्योगिक कॉरिडोर के नाम पे ज़मीन लेती है, उन सभी में किसानों को के लिए जो कानून बना है, जो भट्टा पारसोल का इतना बड़ा आंदोलन हुआ नोएडा में और 2011 में उस राहुल गांधी जी ने उसका उस समय आकर के घोषणा करी कि यहाँ पर जो है नया कानून दिया जाएगा और 1 जनवरी 2013 में कानून बन गया। 1 जनवरी 2014 से पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन वर्तमान सरकार जो भी है केंद्र में तब से लगातार चल रही है 2014 से। अभी तक इस नए कानून के लाभ हमें नहीं दिए गए हैं। इसमें बाजार दर का 4 गुना मुआवजे का प्रावधान है। गाँवों को शहर बना दिया जाता है, पंचायतें खत्म कर दी जाती हैं। जिस गाँव का मुआवजा तय होना होता है, 4 गुने की बजाय उसको 2 गुना मुआवजा देते हैं और 2 गुना भी मार्केट वैल्यू का नहीं। कानून कहता है कि मार्केट वैल्यू का 2 गुना या 4 गुना हो, शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू की बजाय सर्कल रेट जो उसका आधा भी नहीं होता है, उसका ही दुगुना दे रहे हैं, गाँव को भी शहर बना करके। तो एक तो ये हमारे साथ लूट हो रही है। दूसरा 20% प्लॉट है इस नए कानून में, उस 20% प्लॉट का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। पुरानी पॉलिसी में जो 6-7% के प्लॉट हैं उनको देते हैं। इसके अलावा जो नए अधिग्रहण कानून में रोजगार की व्यवस्था है, भूमिधर किसान हो या भूमिहीन किसान हो, सभी को रोजगार मिलेगा और सभी को घर मिलेगा। ये प्रावधान नए एक्ट में है। गाँव अगर उठाए जाएंगे तो गाँव को सारी सुविधाएं मिलेंगी सेक्टरों की तर्ज पे। कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लगातार किसान धरना पे दे रहे हैं नोएडा में, अभी एयरपोर्ट के खिलाफ भी धरना दे रहे हैं। तो ये लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अभी कोटा राजस्थान में भी सम्मेलन हुआ था, हम वहाँ भी गए थे, दक्षिण भारत के भी किसान संगठन, तमाम उत्तर भारत के। निश्चित तौर पर सरकार को एमएसपी गारंटी कानून बना देना चाहिए और नए एक्ट 2013 जो अधिग्रहण का, इसके लाभ सुनिश्चित कर देने चाहिए। और विशेष तौर पर जो ग्राम सभाएं हैं हमारी, पंचायत आपने अगर खत्म भी करी है किसी गाँव की, तो आप सस्पेंड कर सकते हैं किसी कारणवश, लेकिन आप ग्राम सभा को खत्म नहीं कर सकते हैं। ग्राम सभा में हर वोटर जो होता है उसका अधिकार होता है और कहीं भी कानून में लिखा है ग्राम सभा की सहमति से जमीन ली जाएगी, ग्राम सभा की सहमति से ही उसका मुआवजा तय होगा, ग्राम सभा की सहमति से ही केंद्र की कोई योजना कलेक्टर के माध्यम से गांव में आती है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई योजना कलेक्टर के माध्यम से गांव में आती है, तो उसमें जो ग्राम सभा के जो मतदाता होते हैं, 18 साल का जो वोटर है वो उसका मेंबर होता है ग्राम सभा का, उनसे कोई पूछा ही नहीं जा रहा है। जो आज दुर्भाग्य देखिए कि जो ग्राम का प्रधान है, जो गांव जो क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख है, जो जिला पंचायत सदस्य और चेयरमैन है, वो किसान जो निर्दलीय हैं, जिनके चुनाव चिन्ह भी अलग होते हैं, वो आज पार्टियों का झंडा थाम करके और विधायकों के साथ घूम रहे हैं, सत्ता के साथ घूम रहे हैं, और जबकि उनको फंड अलग से मिलता है, पंचायती राज विभाग से मिलता है। वो गांव आज इस तरह की राजनीति हो रही है कि गांव में वो खुद फाड़ कर रहे हैं। गलत बात है ये। उनको ये समझना चाहिए कि उनको किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है वो। उनको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। पार्टी आकर के तुम्हारे पास नतमस्तक होगी, ना कि तुम्हें उनके पास जाके झंडे थामने होंगे। फौजी साहब, अगर बात की जाए, पिछले सालों साल आपका आंदोलन चला था संयुक्त मोर्चा किसान की ओर से, लेकिन वो 13 महीने चला, लेकिन फिर वो खत्म कर दिया, फिर आप दोबारा आंदोलन कर रहे हैं। तो आखिर में आपका जो सरकार नहीं सुनती है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, सीधी सी बात है, किसान लगातार जो शोषण सह रहा है, एक उसके प्रति लोगों में एक बहुत ही आक्रोश है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ये मजबूरी होगी किसानों की कि अब आकर के उन्होंने अपनी बात रख दी है। 15 दिन का इन्होंने समय मांगा है। कृषि मंत्री आज कहीं बाहर अपने आप को बता रहे हैं। जब हम गांव में थे तब आप दिल्ली में थे, जब हम दिल्ली में आए तो आप विदेश में बता रहे हैं अपने आप को। तो ये तो हम सब समझ रहे हैं क्या है, लेकिन अगर आप कहीं भी जाएं
हम दोबारा दिल्ली आएंगे तो आपको मंच पे भी आना पड़ेगा, आपको समस्या भी हल करनी पड़ेगी, नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। हाँ, भैया हम धक्का खाते डोले जब मोदी सुनी न रहे हमारे तो यही तो धक्का खाते डोले हैं। अब उनको शर्म आवे तो हम यहाँ काहे को आते जनता चुना चुना सुनना मोदी मोदी तो नो कह रहा हूं, तो किस्त दे रहे हैं बराबर। हाँ कहीं भी न दे रहे हो हाँ, हैं। साल साल भर हो गए काहे की किस्त दे रहे हो। जाके पिलसन एक बेर दे दी तो साल भर को बंद है, किस्त एक पहुंचा दी तो फिर वो बंद है। कहाँ दे रहे हो मोदी हैं। किसानन की तो उन्हें मट्टी पलीत कर दी, नहीं किसानन की तो मट्टी पलीत कर दी हर चीज में। सोना तो इतना बढ़ा दिया, हाँ। चीनी के रेट इतने कर दिए। जब किसानन को ना जावे जब तो उसे कर देगा मंद, हाँ। बढ़िया उनके पहुंच जाएगा तेज कर देगा। तो किसानन की तो मट्टी पलीत है। किसानन कर रहा जब तो हम रोड पे बैठे हैं आज। हाँ, ना हम वो समझ ना पा रहा ना, दुगनी कर रहा है। बच्चे वो हमारे रोड पे बैठे, हम खुद रोड पे बैठे रात दिन। बताओ क्या करें हम। जिनके बालक हैं प्राइवेटन में सब निकाल रहे हैं, 2 दिन नौकरी करवा ली फिर निकाल दिए हैं। काई को सरकारी नौकरी है जो पुलिस की नौकरी फौज की नौकरी 4-4 साल में कर दी गायब। वे नौकरी पहले रिटायर हो गए, बालकन को पैसा मिले, कितने दिनों आगे को सब चूब मिले हो, तो अब कहाँ मिल लो। तो अम्मा वोट तो तुम नहीं दें। अब न देने के, अब जो चौकस हो गया अब जब तो बावड़े बने रहे भाई मोदी बढ़िया कर रहा, मोदी बढ़िया कर रहा। नहीं बनाया मोदी और हमें नीचे गिराएंगे। नीचे गिराएंगे ना जब जब हमारे खेड़ रहा है रोडन पे और हमें वहाँ ऊपर बैठा दे। नो करिए। क्या कर दिया हिंदू को। अब जब हिंदू हिंदू उनकी कुछ न कर रहा तो भैया वह हिंदू कहाँ समझेंगे हैं। अको हिंदू उनकी किसानन की तो इतनी मट्टी पलीत कर रखी जाके कोई हद न हो है। अब ज्यादा नु किसानन की सुन लेगा कि यो दिन हम जिता देंगे ना, तो भैया जैसे कुर्सी बैठा है ऐसे नीचे फेंक देंगे। अब किसानों का एक ही उद्देश्य रहा है, किसान देश का अन्नदाता है और किसान के साथ जो ये तानाशाह सरकार जो अपना अलछल के माध्यम से जो छल किया है सरकार ने किसानों के साथ, 13 महीने धरना चला हमारा, गाजीपुर बॉर्डर से लेके पूरे दिल्ली के बॉर्डर जाम रहे और उन 13 महीनों में जो किसान ने वादा खिलाफी, सरकार ने वादा खिलाफी जो किसानों के साथ की, सबसे बड़ा दुख वो अन्नदाता देश का कभी भूल नहीं सकता। अपने इस दुख को किसी भी कीमत पर बयान नहीं किया जा सकता। जो सरकार ने किसानों के साथ छल किया है, 2014 में 64% जो इन्होंने बात कही, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया, वो भी ये लागू नहीं कर पाए। एमएसपी के नाम पर इन्होंने जो धोखा दिया वो भी ये लागू नहीं कर पाए। C2+ फॉर्मूला, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो इन्होंने बात कही उसको भी ये लागू नहीं कर पाए। तो ये क्या है, ये देश के अन्नदाता के खिलाफ एक सोची समझी साजिश कह लो या अन्नदाता को एक तरीके से खत्म करने का इनका एक रणनीति कह लो। ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये सिर्फ 2 लोगों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। ये सिर्फ चाहती है कि किसानों के साथ किसानों को लूटा जाए, किसानों को हर तरीके से इनकी जमीन लेकर, इनको इनका वाजिब मूल्य ना देकर, इनका समर्थन मूल्य ना देकर इनसे सिर्फ लूट खसोट के नाम पर ये सरकार जो है किसानों के साथ एक छलावा करती है। जयंत चौधरी जी, जो हमारे जयंत चौधरी जी हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं एक जाट परिवार से आता हूं और वो भी एक जाट परिवार से हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनका बोलबाला है वो अस्तित्व उन्होंने खत्म कर लिया। चौधरी अजीत सिंह, उन्होंने भी छल किया किसानों के साथ। वो जीत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सिर्फ इसी वजह से तो आते हैं कि किसानों का कुछ भला हो, इस कौम का जो किसान बरादरी है इसका कुछ भला हो, वो तो छोड़ के चले जाते हैं। अब उनका वही छल उनके बेटे ने किया, चौधरी जयंत जी ने। जब उनको जिताकर भेजा तो उनको एक लॉलीपॉप के माध्यम से इन किसान विरोधी सरकार ने उनको थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया और लॉलीपॉप के माध्यम से ये भारत रत्न देना कोई उनकी, इन्होंने अपने घर से नहीं दिया, वो उस चीज के हकदार थे। किसानों के मसीहा रहे हैं, वो हकदार थे, पर इन्होंने वो भी एक रणनीति के तहत दिया। क्योंकि शामिल हुआ जैन, जब सरकार में जैन जी जब शामिल हुए तो उनसे वादा किया गया था कि हम तुम्हारे दादाजी को जो भारत रत्न देने का काम करेंगे। यही है, एक किसान विरोधी सरकार है। मेरा वर्ग जो है अब समझदार होता जा रहा है, वो समझेगा इनकी इस रणनीति को, क्योंकि इन्होंने कितनी बार छलावा नहीं किया है देश के किसानों के साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ। ये तो हमेशा से ही छलावा करते आए हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी छलावा करती आई है। आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। मैं जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और जट्टारी खैर का एक बाईपास बनाया जा रहा है, जो किसानों की जमीन को सिर्फ एक लूटने का हाईवे बनाया जा रहा है, सिर्फ किसानों की जमीन को लूटने के लिए। वहां पर हमारे कुछ किसान जयंत चौधरी जी से मिलने गए
और जैन चौधरी जी से उन्होंने जब जाकर बोला कि हमारे साथ ऐसा छलावा हो रहा है, जो हमारी जमीन करोड़ों रुपए की कीमत की है, वो 11,70,000 रुपए बीघा में हमसे सरकार ले रही है, जो कि 2013 से सर्कल रेट नहीं बढ़ा है। तो जैन चौधरी का अगर मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो हास्यास्पद के उससे मैं नहीं बताना चाहता कि उन्होंने एक धोखा किसानों के साथ किया है जैन चौधरी जी ने। तो जैन चौधरी जी का अस्तित्व, मेरी अगर बात कही जाए तो अस्तित्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खत्म होता जा रहा है। और 100% कहीं ना कहीं उनकी जो बीजेपी की सोची समझी साजिश है, ये बात सही है कि जो उनमें जाता है वो खत्म होके आता है। ये उनकी जो है सोची समझी साजिश के तहत जैन चौधरी जी का अस्तित्व जो खत्म होता जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एक कहावत है, नदी को पार करना है तो तैरना पड़ेगा, यदि हक अधिकार चाहते हो तो लड़ना पड़ेगा। हम, जैसा कि आपका सवाल है कि एक संगठन, यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की संयुक्त यहाँ पर महापंचायत था। देखिए, हम लोग शांति को मानने वाले हैं। पहले भी कहा, हमारा आंदोलन बिल्कुल शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए किया जाता है। और शांति व्यवस्था क्या है, हम लोग गांधी विचारक हैं, गांधी को मानने वाले हैं। और ऐसा होना कि गांधी भगत सिंह को नहीं जानते, जरूरत पड़ती है तो भगत सिंह को भी जानते, क्योंकि गांधी अगर हमारे बुजुर्ग थे तो उन्हीं के घर में भगत सिंह पैदा हुआ था। हम लोग भी भगत सिंह का पाठ अदा करते हैं, रोल अदा करते हैं। और ये हम अपनी भागीदारी को समझते हैं। इस देश का युवा यदि अपनी भागीदारी को, अपने नैतिक कर्तव्य को, अपने मूल मालिकाना हक को, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेगा, तो ये जिस प्रकार की वो मानसिकता विचारधारा है जो हमारी बाप दादाओं की पगड़ी को और हमारे मूल मालिकाना हक को ढांका डालने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारा जो 13 महीने का आंदोलन हुआ वो इसके खिलाफ हुआ, जो 3 कृषि काले कानून थे उसके खिलाफ हुआ। उनकी सरकार के निर्मा कृषि कानून थे, हमारी निर्मा काले कानून थे, जो कि हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा रहे थे, जो हमारे संविधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हक थे अभी तक। जैसे कि कोई अगर बेईमानी कोऑपरेटिव लोग हमारे साथ करता है तो हम न्याय के लिए सिर्फ एसडीएम तक जा सकते थे। जो बंदिश, न्याय में भी बंदिश लगाई गई थी, तो ये मानसिकता के खिलाफ हम लोग गए थे। जबकि न्याय तो यार, हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं, अगर किसी का शोषण हुआ है तो चाहे किसान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, तो वो जरूरी थोड़ा कि एसडीएम तक जाएगा। वो तो अगर जरूरत होगा तो कलेक्टर तक जाएगा, जरूरत होगा जो इस देश में कार्यपालिका उन तक जाएगा, जरूरत होगा तो इस देश में न्यायपालिका है वहां तक जाएगा। ये तुम कैसे तय करोगे कि नहीं तुम्हें साहब रोटी खाना है, का काई खानो, बाजरा खानो, के क्या खानो, का दो खानो, ये तुम नहीं तय करोगे। ये देश हमारा है, शहादत हमने दी है, कुर्बानी हमने दी है। ये मानसिकता नहीं चलेगी। अगर ये बंदिशें लगाई जाएंगी तो उसका विरोध किया जाएगा। उसके खिलाफ 13 महीने आंदोलन किया। और आपने कहा कि वादा खिलाफी इन्होंने किया, एमएसपी के खिलाफ किया, जो बिजली अमेंडमेंट एक्ट है उसके खिलाफ गया, जो सीड बिल है उसके खिलाफ किया, उसके खिलाफ हम लोग आवाज आए। उसी का जो वादा खिलाफी किया जाता उसके ही विरोध में 13 महीने से ज्यादा का समय उसके किसान आंदोलन का जो 0.2 पार्ट रहा, जो खनौरी बॉर्डर पर आदरणीय किसान नेता डल्लेबाल जी के नेतृत्व में चला, जो कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसानों के बड़ी सहभागिता से, मजबूती से चला। उसको भी इन्होंने, सरकारों ने कुचलने का भी प्रयास किया था। सर्दियों के समय में जब हमारा ये यहाँ पर नोएडा में आंदोलन चल रहा था, तभी उसी समय ये भी आदरणीय डल्लेबाल जी के आंदोलन को कुचला गया, उनकी गिरफ्तारी की। और ये फिर उसके बाद आंदोलन स्थगित हो गया था। आज फिर हम लोग आए हैं, देश में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। उसके बाद तय हुआ था कि हम लोग 25 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और वहां पर सरकार एक दिवसीय पंचायत करेंगे और सरकार को ज्ञापन के माध्यम से मैसेज देंगे कि हमसे डायलॉग करें। हमने निवेदन करने आया कि डायलॉग करें, वार्तालाप करें, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हर समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता है और एक टेबल पर बैठ के ही हो सकता है, क्योंकि सरकारें भी हमारी है और हम भी सरकार के हैं। तो हम ये चाहते थे, इस मानसिकता के साथ आए, ज्ञापन दे दिया है यहाँ के सक्षम और अधिकारियों को। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 15 दिन का समय दिया है, सरकार की चिट्ठी आई है कि अगर हम 15 दिन में समाधान, हम आपसे बात करेंगे और ऐसा ना है भाव तो अटकाओ भटकाओ लटकाओ और समझाओ और लौटाओ की योजना को अगर हमको फंसाया गया, गुमराह किया गया, तो हमने जो कह दी है, अब की बार फिर आ रहे हैं, चारों बॉर्डरों को बंद कर देंगे, बड़ी मजबूती के साथ आंदोलन होगा। ये दिल्ली हमारी है, देश का ये जो दिल्ली बसी हुई है, ये किसानों की जमीन पर बसी हुई है। ये जो चमचमाती सड़कें वो किसानों की जमीन पे, ये सदन है, जो लोकतांत्रिक मंदिर है वो हमारा है। ये देश की जो मूल मालिकाना हक है, जो उनकी देश की जनता है उसकी सम्मान के लिए, उनके
नीतियों को बनाने के लिए है। तो ये ना कोई समझे कि हम संसद नहीं जा सकते, हम दिल्ली नहीं आ सकते। दिल्ली हमारी सदन, हमारा सरकार, हमारी सब कुछ हमारा, लेकिन विरोध उन नीतियों का है जो शोषण कर रही हैं, जो हक अधिकारों से दूर रख रही हैं, व्यवस्थाओं से वंचित रख रही हैं। लड़ाई लड़ी जाएगी और तब तक लड़ी जाएगी जब तक हम जीतेंगे नहीं। और हम आपसे कह देना कि हम मरेंगे नहीं और समय से पहले मरेंगे नहीं। अगर शांति अगर आंदोलन से बनती है तो हमको आंदोलन ही स्वीकार है और हम आंदोलन करेंगे। इस पंचायत के अंदर जो हमारा एमएसपी का जो इन्होंने वो किया है, तय किया है, वो जब किसान के घर में फसल आती है उस टाइम कोई भी आदमी वो नहीं खरीद पाता। और जब किसान के पास हमारी छोटी सी आमदनी, छोटी सी जमीन, छोटी सी खेती में किसान क्या करेगा भाई? बच्चे की शादी है, लड़की की शादी है, 100 अपने घर की समस्याएं। जब इस तरीके से जब फंस जाता है आदमी तो उसको 500 के माल को 50 में देना पड़ता है। उसको सरकार तय करती है, तय करने पर भी हमारे को वो रेट नहीं मिल पा रहा है। सरकार तय करने पर इनका कोई भी सामान हमारे को जो देती है भाई, वो पूंजीपति है, इनका कोई सामान आता है तो उनका रेट वो खुद लगाते हैं। इतना हमारी बिल्डिंग का चार्ज, इतना हमारी लाइट का चार्ज, इतने हमारी लेबर का चार्ज, सारा कुछ लगा करके एक चप्पल हमारी 200 रुपए की हो गई साहब। तो 200 में ले तो ले, नहीं तो अपने घर जाओ। क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति है कि वो इतनी पूर्ति कर सकते हैं अपने परिवार की, अपने जो अपना खर्चा है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। न बिकेगी मत बिको। लेकिन ये किसान कहाँ क्या करेगा? इसके पास तो वही जमीन है भाई, थोड़ी बहुत जमीन है, उसमें जो अनाज पैदा हुआ वो भी रेट एमएसपी पे नहीं मिल रहा है। जब हमें उस रेट में, सही रेट में नहीं बिक रही हमारी, तो ये इसी बात की तो ये पंचायत है कि भाई सरकार हमारी सुने। नहीं सुन रही ना, नहीं सुनती तो फिर यहाँ धरना किस लिए दिया जाता भाई? जब हमारी सुनती, यहाँ धरना किस लिए जाता? अलीगढ़ से ये हाईवे निकाला जा रहा है, कहीं तो मुआवजा 20 लाख रुपए बीघे का, 50 लाख रुपए बीघे का, और हमारी जमीन अलीगढ़ में जलालपुर गांव जट्टारी के पास पड़ता है, उसकी जमीन की कीमत 11,70,000 एक बीघे की कीमत दी गई है। 11,70,000 में यदि कोई आदमी, जो लेने वाले अधिकारी हैं, उनसे भी कहा गया ये कि भाई आप कोई भी आदमी 12,70,000 में हमें जमीन दे, हम खरीदेंगे उसकी जमीन। लेकिन नहीं, जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबरदस्ती जमीन ली जा रही है किसान से। सस्ते में जमीन खरीदते हैं और पूंजीपति उसको वही जमीन हमारे को वापस लेनी पड़े कोई किसान को, तो उस जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। तो बताओ किसान क्या करेगा? फिर मरेगा, आत्महत्या करेगा लास्ट टाइम। भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है साधन सिवाय खेती के, तो वो कैसे जिएगा? आत्महत्या ही करेगा, पंचायत करेगा। कोई दिमाग खराब नहीं है जो इतनी दूर से आकर के यहाँ पंचायत दिल्ली पे आए हैं, तो कोई समस्या है तो इनको सुने, प्रधानमंत्री जी सुने इस बात को और इस पे गौर दें। हमारी बातों पे, इन बातों पे गौर दें। भाई किसान क्यों परेशान है? क्या सरकार नहीं सुनेगी तो ये किस लिए लगा रखा है आपने हुक्का से? इन्हें पहुंचाओ उनके पास तक। भाई ये जो लगा रखे हैं आपने माइक, ये इसीलिए तो है कि भाई उनके पास पहुंचनी चाहिए हमारी ये आवाज। निम्न श्रेणी का किसान है, उसको तो बेचारे को आज की तारीख में इतनी महंगाई है कि उसको तो जीना ही मुश्किल है और आखिर दर्जा उसको मरना ही पड़ता है। भाई फांसी लगा ली, बोला कर्ज में इतना डूब गया आदमी, किसान आत्महत्या कर रहा है। और यही बात है भाई, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके पास इतनी पूंजी है कि चलो ठीक है, उनका खर्चा पानी चल रहा है। लेकिन जो निम्न श्रेणी का किसान है उसको भी देखो ना। वैसे तो छोटी सी बात सरकार के लिए बोल दो आप, तुरंत ही एक्शन हो जाता है सरकार का कि भाई फलाने आदमी ने हमारे प्रति ऐसे क्यों बोला। लेकिन ये जो नीचे से आवाज जा रही है हमारी नॉर्मल किसान की, इसका भी तो आवाज उनको सुननी चाहिए कि भाई ये किस लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। 6,000 रुपए, 500 रुपए महीने की कीमत दे रहे हैं मोदी जी। इसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक वजन है कि भाई 6,000 दे रहे हैं, और दूसरी साइड से एक ड्राम तेल का लेने के लिए जाओ, चौगुने पैसे वसूल लेते हैं हमारे से। तो बताओ कहाँ तक जिएगा किसान? तो 100 में से 50% आदमी की गई है। 50% आदमी जिनकी आ रही थी वो भी बंद कर दी गई। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यही जाने, या ऊपर तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही। तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये आवाज हमारी ऊपर तक जानी चाहिए जरूर।
भाई हमें तो इनका ये तो पता नहीं है ये कब जागेंगे कब नहीं जागेंगे। हम तो 1987 से इनके लाठी डंडा गोली जेल ये सब बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। अब ये कब जागेंगे, और सरकारों का भी ये पता नहीं है कि कौन सी पार्टी की सरकार है कौन सी की नहीं है। हम समस्त राजनीतिक पार्टियों की सरकार की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की समस्त सरकारों की बात कर रहे हैं। 1987 से हम यही कहते चले आ रहे हैं कि किसान के उत्पाद की कीमतें 1967 को आधार वर्ष मानकर दे दीजिए। इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी का गठन कर दिया। महात्मा टिकैत का एक प्रेशर था जिसको सरकार ने स्वीकार तो नहीं किया लेकिन उसको माना जरूर, और इन्होंने एक स्वामीनाथन कमेटी का गठन कर दिया। उस एग्रीकल्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि किसान को C2+50 फार्मूला और बहुत सारे फार्मूला दिए, लेकिन उसमें यह भी एक फार्मूला था, उसमें यह दिया कि इसको लागू कर दिया जाए तो किसान की जान बच जाएगी। लेकिन 2006 में उस रिपोर्ट को प्रेषित किया जाता है। सरकार उस वक्त कांग्रेस की होती है और कांग्रेस सरकार ही उस कमेटी को बनाती है। उसने 2014 तक उसका कोई संज्ञान नहीं लेती, उसकी सुध नहीं लेती, और ना उसे पता चलता है कि हमको क्या करना है। लेकिन 2014 में उसी स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर और किसान पर बढ़ते हुए कर्जा को देखकर और सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण जो कर्जा बढ़ा उसका नारा देकर MSP पर गारंटी कानून बनाने का नारा देकर 2014 में ये सरकार सिंहासन पर आ जाती है। सरकार इसको सिंहासन सौंपती है। गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने तक बड़ा आंदोलन चला, तब इनकी आंख नहीं खुली। उतनी आंख खुली कि इन्होंने कहा कि जो तीनों कानून आए हैं हम उनको वापस लेते हैं और किसानों से हम माफी मांगते हैं। हम किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हुए। संयुक्त मोर्चा का अगला कदम हम फिर से कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी माने, और हमारा जो कदम होगा वो अहिंसात्मक रूप से एक आंदोलन का ही होगा। अब उसमें सरकार क्या करती है, किसान ने आज तक कभी भी किसी आंदोलन में अपनी तरफ से हिंसा नहीं करी। सरकार अगर यही करती है कि जैसे अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान किसानों पर गोलियां चलाई जाती थी, किसानों पर दमनात्मक कार्रवाई करी जाती थी, वो दमन और अत्याचार ये सरकार करना चाहती है, तो भाई हम उसे झेलने के लिए भी तैयार हैं। एक असल में बात आप लोगों का ये प्रश्न आता है कि लाल किले पर ध्वज फहराया था। लाल किले पर ध्वज किसानों ने नहीं फहराया था। लाल किले पर ध्वज जो फहराया गया था वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था, और वो जो व्यक्ति जिसने ध्वज फहराया था वो प्रूफ हो चुका था कि वो राजनीतिक व्यक्ति है। फिर भी आप लोग बार बार उस प्रश्न को करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। भाई घुमा फिरा कर आप हमको उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं कि क्या किसानों ने फहराया था। किसानों ने नहीं फहराया था वो, और आप लोगों को भी ये कहना चाहिए कि वो किसानों ने कभी फहराया ही नहीं था, वो राजनीतिक षड्यंत्र था। और किसान कभी ऐसा नहीं करता। किसान अपने बेटे को सीमा पर भेज देता है इस देश की रक्षा करने के लिए, और जब वो कभी शहीद हो जाता है आप उसको सोचना थोड़ा सा। हम इस देश से भी बताना चाहते हैं, जब वो शहीद हो जाता है तिरंगा झंडे में लिपट कर आता है तो उस माँ के वचन यही होते हैं, उसके शब्द यही होते हैं कि मेरा एक बेटा और होता तो इस देश की सीमा पर मैं फिर से शहीद होने के लिए भेज देते। क्या इस देश का किसान इस लाल किले पर इस देश की असीमता से खेलेगा? जो अपने बेटे को कुर्बान करता है वो इस देश की असीमता से खेलेगा? किसानों को बदनाम किया गया। आप कह रहे हैं कि किसान ने वहां पर ध्वज फहराया था, क्या उसी तरह से ध्वज फहराएंगे? किसान ने वो ध्वज फहराया ही नहीं था। हमने तो सिर्फ वहां पर एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, जो सरकार ने एक षड्यंत्र किया कि वहां पर इनको बदनाम किया जाएगा, और हमको बदनाम कर दिया गया। उनके पास उस तरह के संसाधन हैं, और आज आप भी कह रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। आपको जानकारी है कि वो हमने नहीं किया, फिर भी आप कह रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को सरकार से ही करिएगा कि आपने क्यों ऐसा षड्यंत्र किया। क्या हमसे अगर पूछते हैं तो आप पूछिएगा कि क्या लाल किले पर आप लोगों के साथ षड्यंत्र हुआ था? ऐसे षड्यंत्रों से आप कैसे बचेंगे? हमें बचना पड़ेगा। देखिए, आज जो हम यहाँ आए हुए हैं और आगरा की धरती से चल करके आए हुए हैं, सिस्टम सुधार संगठन के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमें सूचना भी दी हमारे जो संघ मोर्चा वालों ने, संयुक्त मोर्चा है उसमें हम लोग शामिल हैं। उन्होंने सूचना दी थी कि हमको कि यहाँ एक महापंचायत होने जा रही है, तो हम उस कुंभकर्ण को जगाने आए हैं। कुंभकर्ण तो सो रहा है सर। कुंभकर्ण को जगाने आए हैं, वो कुंभकर्ण सो रहा है और किसान यहाँ धरती पर रो रहा है कि कुंभकर्ण हो तुम जग जाओ, और नहीं तो यहाँ फिर वही 13 महीने वाला जो आंदोलन शुरू हो जाएगा। किसान का मेरा देखिए, एक और आपको चीज बता दें, ये दुर्भाग्य है
किसानों का और मजदूरों का इस भारत के अंदर कि ये हमसे वोट लेके चले जाते हैं, किसानों के नाम पर वोट लेते हैं, बटोरते हैं, मजदूर के नाम पर वोट बटोरते हैं और संसद में जाकर के ये चमचमाती स्कॉर्पियो में जाते हैं, चमचमाती सीट मिल जाती है, तो ये उसके सत्ता के नशे में ये सब कुछ भूल जाते हैं कि किसान कौन था। मैं सुनील चौधरी, जिला अध्यक्ष अलीगढ़, भारतीय किसान महात्मा टिकट से हूँ। जो किसान महापंचायत का ये उद्देश्य था कि जो 13 महीने आंदोलन जो चला किसानों का दिल्ली में, विश्वास में लेकर किसान और कृषि मंत्री ने और उस धरने को उठा दिया, कह दिया कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं और ये जो एमएसपी लागू कर देंगे। इसको लेकर लगातार बीच में बार बार जो है चर्चाएं होती रही हैं, मीटिंग होती है, लेकिन आज तक वो अपनी बात पर खड़े नहीं उतरे। जब देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोलेगा तो देश विश्वास पर किस पर करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वो बात उठाते रहे। और जो हमारी जो मेन बात है जो ये कि जो लोग विधायक बना के भेजते हैं, इंसान बना के भेजते हैं, वो कहते हैं कि हम किसान की बात करेंगे, जवान की बात करेंगे, लेकिन वहां जब विधानसभा में आ जाते हैं तो वो कोई न सुनने के लिए तैयार है, न गांव में जाके कोई चौपाल लगाते हैं, न किसान की बात को सुना जाता है, न फिर ये बात पूछते हैं कि आपको क्या भाई बिजली की परेशानी है, डीएपी की परेशानी, यूरिया। इस तरह डीएपी और यूरिया की किल्लत इस तरह देश में होगी जैसे अनाज के लिए एक लाइन लगी हो, मतलब जहाँ जबकि देश 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आप देख रहे हैं। और सरकार के वादों में हम नहीं जाते। जब सरकार लिखित रूप में इसको वापस लेगी और इसको करेगी, हम उसको ही मानेंगे। अच्छा, देखिए, जिनकी भी जो भावना किसानों के प्रति है, जो है समाज का कोई वर्ग हो, वो आज यहाँ पर आया था। कोई इसमें ये नहीं है कि भाई किसान जो है वही जो यूनियन के लोग हैं वही आए। कोई भी, मैं एक छात्र हूँ लेकिन मैं किसान का पुत्र हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, आश्वासन पर मैं कहता हूँ ना कि हम नहीं जाते, हमें लिखित में ये चाहिए और इस पर जो है कदम चाहिए सरकार की तरफ से।